माता रमाबाई मुंबई की गलियों से गोबर उठाकर लाती है और बेचती है। जो पैसा आता था उससे वह अपने और अपने बच्चों का पेट पालती थी। इतना पैसा नहीं आता था कि वह अपने पैसे से अपने परिवार का सही तरह से गुजारा कर सके और अपने बच्चों को अच्छी परवरिश कर पाती। देखते ही देखते उनका बड़ा बेटा दामोदर बीमार हो गया। विदेश से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब दफ्तर में प्रवेश करते हैं और बड़ौदा नौकरी करने जाते हैं तो देखिए एक दफ्तर का दृश्य। कुछ सीख रहे हैं, अच्छी बात। दादा मुझे जरा वो फाइलें देना। ये क्या तरीका है? क्या फाइलें इस तरीके से दी जाती हैं? आंबेडकर, भले ही तुम पढ़ लिख कर लंदन से वापस आ गए, अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छी डिग्रियां लेके आए हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारी बराबरी में आ गए। तुम आज भी नीच हो और तुम्हारे साथ काम करने से मेरा धर्म भ्रष्ट होता है। क्या मेरे साथ काम करने पे तुम्हारा धर्म भ्रष्ट होता है? तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुम्हें अभी नौकरी से बाहर कर सकता हूँ। हाँ, ये बात मुझे भली भांति मालूम है कि तुम मुझे नौकरी से निकाल सकते हो, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से कहता हूँ कि तुम्हारे साथ काम करने से मेरा धर्म भ्रष्ट होता है। इस अपमानजनक स्थान पर मैं और अधिक नौकरी नहीं कर सकता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर रात को अपने घर जाते हैं बड़ौदा में। बाबा साहब 11वें ही दिन अपनी नौकरी छोड़कर इस्तीफा दे देते हैं, अपने घर के लिए निकलते हैं और बड़ौदा के रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। वहां उनकी ट्रेन कुछ घंटे बाद आने वाली थी, तो बाबा साहब एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और सोचते हैं, मैं पहले यह सोचता था कि हमारे लोग मरे पशु उठाते हैं, उनकी खाल खींचते हैं, उनका मांस खाते हैं। हमारे लोग दूसरों की टट्टी को अपने सर के ऊपर उठाकर फेंकने का काम करते हैं। मेरे लोग गंदे रहते हैं, उनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं, उनके पास पैसा भी नहीं
विदेश से पढ़कर आया हूँ, वहाँ से उच्च शिक्षा प्राप्त की है और यहाँ पर एक अधिकारी बनकर आया हूँ। जब ये लोग मेरे साथ इतना गंदा व्यवहार कर रहे हैं तो वो मेरे समाज के अशिक्षित, अनपढ़ और गरीब लोगों के साथ कितना बुरा व्यवहार करते होंगे। ये लोग तो उनको जीते जी जीने नहीं देते होंगे। उन्होंने जब मेरी जिंदगी नर्क बना दी है तो मेरे समाज को उन्होंने क्या हाल करके रखा होगा। ये सोचकर बाबा साहब एकदम सिहर जाते हैं और रोते हुए संकल्प लेते हैं, अगर मैं अपने समाज को इस गुर्बत और गुलामी से आज़ाद नहीं करा पाया तो मैं वापस बड़ौदा लौटकर कभी नहीं आऊँगा। और बाबा साहब घर चले जाते हैं। बाबा साहब घर पहुंचकर अपने साथ हुई बड़ौदा की घटना को माता रमाबाई को बताते हैं। रमा, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। हाँ बताइए। मैं नौकरी तो करना चाहता था रमा, लेकिन उन लोगों ने मुझे नौकरी नहीं करने दी। उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया रमा। वो मुझे फाइलें, वहाँ का चपरासी मुझे फाइल फेंक कर फेंक देता था, मटका पीने का पानी अलग रख देता था। उन लोगों ने मुझे मारने का भी षड्यंत्र किया रमा। हाँ, इसलिए मैं वो नौकरी छोड़ के आ गया हूँ रमा। कोई बात नहीं साहब, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसे करिए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। ठीक है रमा। और बाबा साहब इधर मुंबई में नौकरी करने लगते हैं। बेटा राज रतन आंखें खोलो, बेटा राज रतन आंखें खोलो। रमा, तू तो रो भी सकती है रमा, मैं रो भी नहीं सकता। मैं तो अपने समाज के रोज हजारों सैकड़ों बच्चों को ऐसे मरते हुए देखता हूँ रमा। चुप हो जा रमा, चुप हो जा, धीरज रखो रमा, धीरज रखो। ये बात सत्य है रमा कि राजरत्न इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन मैं राजरत्न के पार्थिव शरीर की सौगंध खा के कहता हूँ कि मैं इस देश में ऐसा काम करके जाऊंगा कि इस रमा की कोख से पैदा होने वाला राजरत्न, इस देश की रमा से पैदा होने वाला बेटा इस देश पर राज करेगा और इस देश का नाम रोशन करेगा। मेरा विश्वास कर रमा, मेरा विश्वास कर। इतना कहने के बाद बाबा साहब अपनी जेब में हाथ डालते हैं और देखते हैं राजरत्न के कफन तक के। लेकिन मुझे अपने देश के हजारों, अपने समाज के हजारों सैकड़ों बच्चों का भविष्य संभालना है, इसलिए मुझे काम करना होगा। मुझे जाके पढ़ाई करनी पड़ेगी। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। यहाँ पर तुम संभाल लोगे, उनका भविष्य संभालने के लिए मुझे जाने दो रमा, मुझे जाने दो रमा। और बाबा साहब राजरत्न के पार्थिव शरीर को छोड़कर लंदन के लिए निकल जाते हैं। तभी पीछे से उनका भाई दौड़कर आता है और उनको बुलाने का, मनाने का कोशिश करता है, लेकिन बाबा साहब अपने समाज के लिए भाई की और परिवार की एक नहीं सुनती हैं। आज हमारा समाज और हमारे बच्चे और हम लोगों को जो अधिकार और हक मिले हैं वो बाबा साहब और माता रमाई के त्याग और संघर्ष की वजह से मिलते हैं। आज हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी शिक्षा लेते हैं
और नौकरियां करते हैं, इसका श्रेय केवल और केवल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जाता है। इस प्रकार बाबा साहब और मां हमें ये साथ त्याग करते हैं